परिमार्जित ज्ञान और न्याय जब साथ मिलते हैं तो उनके प्रभाव उत्कृष्ट तरीके से हमारे सामने आते हैं। यही होने वाला है 20 नवंबर 2020 से आने वाले 13 महीने यानी दिसंबर 2021 तक। परिस्थितियां कुछ इसी तरह से, इसी संगम से हमें न्याय और ज्ञान का एक बहुत बड़ा रूप सामने लाके खड़ा करेगी। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति की बात कर रही हूँ मैं, जो कि मकर राशि में 20 नवंबर से 2020 को ही इसी साल के अंत तक वहां चले जाएंगे और उसके बाद वह शनिदेव के साथ अपना नीच भंग राजयोग बनाने वाले हैं। जिस चीज में राजयोग जुड़ा है वह समझ में आ ही रहा है कि उसके फल काफी अच्छे होंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह उस ग्रह के साथ में बैठता है जो उस ग्रह का मालिक है तो उसकी वह नीचता भंग हो जाती है। यानी कि देवगुरु मकर राशि में जब बैठते हैं तो उनकी वह नीच की राशि है, और यदि उस जगह उस राशि का जो स्वामी है वह बैठे हैं, शनिदेव बैठे हैं वहां पर, तो उनकी नीचता को भंग करेंगे। तो एक तरह का ये राजयोग हमारे सामने आने वाला है आने वाले 13 महीने में। इस 13 महीने में परिवर्तन काफी होंगे। गुरुदेव जो हैं वो अतिचारी भी होंगे। उसके बाद में गुरुदेव जब वापस से वक्री होंगे और उसके बाद फिर से गुरुदेव मार्गी होके और फिर गुरुदेव का मार्गी काल अपना समाप्त करके फिर वो जब कुंभ राशि में जाएंगे, यह पूरी परिस्थिति बाद में आएगी। तो जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होगी मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत होकर उस चीज को मैं आपके साथ चर्चा जरूर करूंगी। अब चूंकि अभी हम गुरुदेव के प्रस्थान के ऊपर बात करेंगे और ये प्रभाव हमें क्या मिलने वाला है इस पे हम बात करेंगे। अप्रैल 2021 तक यह जो परिवर्तन है मकर राशि में बना रहेगा। उसके बाद देवगुरु अपनी जो है अतिचारी होके कुंभ राशि में जाएंगे, तो वह काल हम एक अलग दृष्टि से देखेंगे, इसलिए उसकी बात हम तब करेंगे। इस राशिफल को देखने के लिए जो कि बात हो रही है मेष से लेकर मीन राशि तक, इसके लिए आपको अपनी चंद्र राशि के आधार पर ही इसे देखना होगा। चंद्र राशि क्या होती है? जो आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा की जो स्थिति होती है, वह जहाँ पे स्थित होते हैं वहां से ही उसी राशि को आपकी चंद्र राशि माना गया है। यदि आपको नहीं पता है आपकी चंद्र राशि, तो मैं अपने वीडियो के अंत में हमेशा एक वीडियो देती हूँ जिसमें मैं चंद्र राशि के बारे में सरल तरीके से जान सकते हैं, वह आपसे शेयर करती हूँ। यदि आपको यह भी नहीं पता है कि आपके पास जन्म कुंडली है और वह क्या मतलब नहीं भी है, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने प्रचलित नाम से देख सकते हैं। प्रचलित नाम के आधार पर अपने इस राशिफल को लागू कर सकते हैं। और यदि आपके पास में यह समस्या भी है कि आपको नाम के साथ की राशि का नहीं पता पड़ पा रहा, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। वहां आपको वह चीज मिल जाएगी जिससे आपका नाम के साथ के अक्षर के राम राशि क्या आती है वह फिर आप इसको अपने उस तरह से अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो लग्न राशि को ना मानते हुए आप जन्म में चंद्र राशि को देखिए और उसके अनुसार इसको फॉलो करिए। अब मैं देवगुरु के बारे में बात करूंगी। बहुत बार बातें हुई है, सुनी भी है कि देवगुरु जो है वह सबसे बड़े शुभता के कारक होते हैं जन्म पत्रिका में। ऐसा माना गया है कि यदि गुरु की पोजीशन काफी अच्छी होती है पत्रिका में, तो काफी कुछ समस्याएं उस व्यक्ति की यूं ही बहुत ही हल बहुत अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। तो ऐसे गुरु जो कि धन के कारक हैं, ऐसे गुरु जो कि संतान के कारक हैं, ऐसे गुरु जो कि विवाह के कारक हैं, ऐसे गुरु जो कि शिक्षा के कारक हैं, ऐसे गुरु जो विवाह के संबंधों को सुखपूर्वक निभाने वाले कारक हैं, ऐसे गुरु जो घर में धन समृद्धि और मांगलिक कार्यों के शुभता के कारक हैं, गुरु ऐसे होते हैं। अब ऐसे गुरु यदि नीचता की स्थिति में भी आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वह कितने कितने ज्यादा शुभ होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरु की जो दृष्टि है उसमें अमृत कहा गया है, और वह जहां जहां देखते हैं वहां वहां अमृत बरसता है। तो हम इस जो लाभ का आकलन किस तरह से करेंगे राशि के अनुसार, वह मैं आपके साथ में चर्चा करने वाली हूँ। आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि अभी गुरु जो है वह अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि धनु राशि में विचरण कर रहे हैं, और उसके बाद जब मकर में जाएंगे शनि की राशि में, तो वह बैठ कर वहां पे उस घर के साथ साथ उनकी दृष्टियों के अनुसार क्या क्या आपको प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ राशियां तो बहुत ही अच्छी स्थिति में आने वाली है, कुछ थोड़ी सी समस्याओं में है, और कुछ ठीक ही चलेगा जिनका काम। इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन आने वाला है। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या लेकर आए हैं देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति की जब मैं बात कर रही हूं तो मेष राशि से ही शुरू करूंगी। मेष राशि के अभी जो वर्तमान समय है उसमें वह धनु राशि में बैठे हैं, जो कि उनके भाग्य स्थान की जगह है।
और भाग्य स्थान से बैठकर वह काफी जगह अपनी तीनों दृष्टियों से जो दे रहे हैं प्रभाव, वो तो आप जान ही रहे होंगे, अभी समय गुजर ही रहा है। आगे वह अब जब प्रस्थान कर रहे हैं तो वह वहां के कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं। कर्म क्षेत्र का संबंध भाग्य के साथ में बनना, यानी कि जो भाग्य के कारक है, क्योंकि मेष राशि में नवम भाव के स्वामी गुरुदेव ही होते हैं, और जब भाग्येश का कर्म के साथ में जब संबंध बनता है तो आप समझ सकते हैं कि वह क्या फल लेकर आएगा। आपकी जो कार्य है उसमें आपके साथ सीधी सीधी बातें भाग्य साथ देगा। अब आपके कार्य बहुत अच्छे से बनेंगे। अभी तक जो आपने पिछले 2-3 महीने में समस्याएं देखी है मेष राशि वालों ने, उन समस्याओं का अंत होने का समय है, और ये एक बहुत ही शुभ समय लेकर आएंगे वो अपने साथ में, क्योंकि वह कर्मों क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। शनिदेव जो कि उस जगह के जहाँ पे उन्हें उस जगह के कारक कहा है, उनके कार्यों में वह सहयोगी प्रदान करेंगे और आपके लिए समस्याओं के रास्ते खुलते चले जाएंगे। धन की समस्या भी आपकी काफी कुछ हल होगी। घर में आपके सुख समृद्धि आएगी। आपके घर में मांगलिक कार्य होने की भी संभावना पूरी पूरी बनी हुई है। इसके साथ साथ आपके जो पराक्रम भाव के पास में जो आपका धन भाव है, उस पे भी देवगुरु बृहस्पति अपना बहुत अच्छा प्रभाव डालने वाले हैं। यानी कि धन आएगा, धन संचय भी होगा और आपके सब कार्य में सुलझाव आएगा। यदि मैं आपकी बात करूं तो वाणी में भी वाणी जो आपकी है, अभी तक जो आप अस्थिरता महसूस कर रहे थे, आपका कंट्रोल थोड़ा सा नहीं था, नियंत्रण, वहां पे भी आपको फायदा होगा, और वाणी पर नियंत्रण होने से आपके कई कार्य अच्छी तरह से बनेंगे, आपके रिश्ते सुधरेंगे। भूमि भवन के कार्य आपके बन जाएंगे। अब यदि भूमि भवन के बाहर कार्यों में अब उनमें काफी तीव्रता आएगी और आपको कहीं ना कहीं कोई अच्छी दिशा उसमें मिल जाएगी। यदि आप सर्विस इंडस्ट्री में आप कार्य कर रहे हैं या उसको आप चलाते हैं, तो वहां आपको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपके पिता के साथ कार्य आप सावधानी से करें और पिता की सलाह को मानिए। पिता के साथ संबंध को भी आप सुधार सकते हैं। अभी तक जो तीक्ष्णता या फिर आप अभी कुछ खट्टापन जो आपने महसूस करे थे पिता के साथ के सहयोग में और उनके साथ के रिश्ते में, वहां पे परिवर्तन आने वाला है। तो ओवरऑल में जब देखूं तो दृष्टि संबंध और जो स्थान परिवर्तन हो रहा है गुरुदेव का, उससे आपको फायदा ही होगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन काफी अच्छा, सुखदायक, धनदायक और शांतिकारक रहेगा। आगे बढ़ूंगी वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए तो अभी तक अष्टम भाव में थे। वैसे भी लग्न में यदि उनकी स्थिति देखी जाए तो वह अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और उसके साथ साथ वह अपनी दृष्टि धन भाव पे डालते हैं। तो इस तरह से दृष्टि से तो उनका हमें फायदा हो ही रहा था, लेकिन अब वृषभ राशि वालों के लिए गोल्डन टाइम कह सकती हूँ। ये आने वाला समय आपके 13 महीने बेहतरीन से बेहतरीन समय जिसे कह सकते हैं, वही होने वाला है। तो आप अपने आप को तैयार रखिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज को आप आकलन कर लीजिए, अपने प्लान्स को रेडी कर लीजिए, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए समय जबरदस्त बहुत अच्छा निकलने वाला है। यहाँ पर बैठकर गुरुदेव उनको भाग्य के साथ साथ अपने कर्मों से भी उनका संबंध बहुत अच्छा बनाए, क्योंकि वृषभ राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव भी भाग्य भाव में बैठकर गुरुदेव के साथ मिलकर वृषभ राशि को जो उन्नति, सुख, शांति और पैसा देने वाले हैं, वैसा किसी भी राशि के साथ इतना अच्छा नहीं होने वाला है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ग्रोथ बहुत अच्छी मिल रही है। उन्हें धन की समस्याएं उनकी हल होगी। उनके परिवार में मांगलिक कार्य में बहुत अच्छा कुछ ना कुछ सामने देखने आएगा। लेकिन हायर स्टडी के लिए उनके लिए समस्या आएगी। यदि हायर स्टडी की कोई प्रॉब्लम है तो वह थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसलिए आप थोड़ा सा अपना कार्य को संभाल के और अच्छी तरह से करिएगा तो आप आगे बढ़ सकेंगे। स्टाफ के साथ लेकिन आपको सामंजस्यता बिठानी पड़ेगी। थोड़ा सा आपके साथ स्टाफ का काम करने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बातचीत करने का तरीके में। यहाँ आपको समस्या आ सकती है। सहकर्मियों के साथ भी आपको थोड़ा सा बातचीत के तरीके में, अपने व्यवहार में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे शिक्षा की वैसे बात करूं तो निरंतरता बनी रहेगी। बस ये है कि आपको हायर एजुकेशन के प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है, तो आप थोड़ा सा अपने प्लानिंग को उसी तरह से करिएगा। संतान प्राप्ति की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है। यदि अभी तक किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है वृषभ राशि वालों को, तो यह समय उनके लिए काफी योग कारक है। यदि किसी को पुत्र की कामना हो, वैसे तो आजकल इस तरह की कोई स्थिति नहीं है कि पुत्र और पुत्री में कोई फर्क है, और होना भी नहीं चाहिए। लड़कियां किसी से कम नहीं है। लेकिन यदि कोई अपने फैमिली कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड जो भी कंसेप्शन चाह रहे हैं दूसरी बार, तो वह कामना उनकी पूरी हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति की यह स्थिति योग कारक साबित होने वाली है वृषभ राशि के जातकों के लिए। और इससे अच्छी बात और भी है कि यदि संतान के कार्य में और उनके विवाह में कोई विघ्न आ रहे थे तो वह पूरे हो जाएंगे। संतान का विवाह भी हो सकेगा और उसके साथ साथ उनके कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। तो वृषभ राशि वाले एक ऐसे हैं जिनके लिए यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर काफी अच्छा, सर्वश्रेष्ठ कह सकती हूँ, ऐसा साबित होने वाला है।
मिथुन राशि के लिए बात करूंगी। मिथुन राशि के अष्टम भाव में गुरुदेव का आना है और इससे उनको विदेश से संबंधित कार्यों में रिलीफ मिलेगा, वहां काफी वृद्धिकारक समय देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मेटल संबंधी कार्य जो वो कर रहे हैं, यदि आप मेटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, धातु जिसे कहते हैं, वहां आपको समस्या आ सकती है। आलस्य से आप थोड़ा सा बच के चलिए, आलस्य आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। धनागमन लेकिन काफी बढ़ेगा क्योंकि सेकंड हाउस पे उनकी दृष्टि रहेगी और वो आपका धन संचय भी काफी अच्छा कराएंगे। इसके साथ साथ पोजीशन आपकी काफी स्ट्रांग बनेगी और बढ़िया कह सकती हूँ। मानसिक सुख की प्राप्ति आपको होगी। इस और भूमि संबंधित कार्य आपके जो भी थे वह भी बनने लग जाएंगे, बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। तो मिथुन राशि के लिए भी यह गोचर काफी अच्छा कहलाने वाला है। आगे मैं बात करूंगी कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए 7th हाउस में कह सकते हैं, जहां पार्टनरशिप का जो घर है वहां पे ये कॉम्बिनेशन बनेगा। आत्मविश्वास में सबसे पहले तो बढ़ोतरी होने वाली, जबरदस्त रूप से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। लाभ की स्थितियां बनेगी काफी अच्छी, जिसमें आप प्रसन्नचित मुद्रा में रहेंगे। आपके जो पराक्रम में है वह भी बढ़ोतरी करेंगे। सर्वांगीण लाभ का जिसको कह सकती हूँ मैं एक समय कह सकती हूँ कर्क राशि वालों के लिए भी, और उसमें उनके पार्टनरशिप से जो उनको समस्या आ रही थी उसमें भी अब कहीं ना कहीं कोई रिलीफ मिलेगा। यदि आपकी खुद की बात की जाए तो आपके पराक्रम के साथ साथ आप एक कूल पोजीशन पे रहेंगे, यानी कि थोड़ा सा आप रिलैक्स और बड़े अच्छे मूड में कह सकते हैं, जिसको कहते हैं ना, मूड आपका काफी अच्छा रहेगा। आप सर्विस इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं, शिक्षा यदि आप इंडस्ट्री से जुड़े यानी कि एजुकेशन के इंडस्ट्री से है, यदि आप और भी कोई दूसरी तरह की सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े, जहाँ पे आप होटल इंडस्ट्री भी कह सकती हूँ, जहाँ से सर्विस जुड़ी है, वहां पे वृद्धिकारक समय देखने को मिलेगा आपको। आपकी जो शिक्षा है वह भी काफी अच्छी होगी। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके साथ में सबसे अच्छी बात है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपका सामंजस्य अच्छा होगा, लेकिन आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिए, वहां आपके साथ थोड़ी समस्या आ सकती है। हायर एम्बिशंस आपको थोड़ी सी निराशा में डाल सकते हैं, तो आप अपना वस्तु स्थिति के हिसाब से अपनी प्लानिंग और उद्देश्य को प्लान चूज करिएगा, तो वह आपको निराशावादी नहीं होने देगा। और आपका विवाह भी हो सकता है, यदि आप विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं तो कर्क राशि वालों के लिए भी यह गोचर एक अच्छी उन्नति और सुख का समय लेकर आ रहा है। सिंह राशि की बात करूंगी। सिंह राशि के छठे भाव में गुरु जा रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी शनिदेव बैठे हैं। अब आपको सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य के लिए मैं आपको आगाह करना ठीक समझती हूँ। पेट संबंधित यदि रोग से आप ग्रसित हैं तो विशेष रूप से अपना ख्याल रखिए, या फिर ऐसी कोई समस्या पेट जनित रोग की आपको समस्या से जूझना पड़ सकता है, तो आप अपना खान पान, व्यायाम या इस तरह की कोई भी चीज आप हैं एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं, तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। कामकाज में सुधार आने की पूरी पूरी संभावना है। संघर्षों से जो अभी तक आप जूझ रहे थे, यदि अभी संघर्ष चल रहे थे लेकिन सफलताएं आपके हाथ नहीं लग रही थी, अब आपके हाथ में सफलताएं आने वाली है। संघर्षों का आपको काफी अच्छा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। विदेश के कार्यों में स्थिरता आएगी, वहां आपको थोड़ी सी जो टेंशन बनी हुई थी वो दूर होगी। खर्च कम कम होंगे आपके, सबसे अच्छा रिलीफ मिलेगा। अभी तक आपके पैसे जो इधर उधर लग रहे थे उससे आप परेशान थे, तो खर्चों में काफी डिफरेंस आ जाएगा। आपके जो पेट से संबंधित कार्य में, जो भी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आंतों से रिलेटेड यदि कोई समस्या है, कोई ऑपरेशन है, तो उसमें आपको ध्यान देना होगा, वो समस्या आपके सामने आ सकती है। कॉम्पिटिटर्स आपके सामने आ जाएंगे। एक चीज ये है कि आपको कॉम्पिटिशन का फेस करना पड़ेगा, और जहां कॉम्पिटिशन होता है वहां ग्रोथ होती, उन्नति होती। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा एक वृद्धिकारक समय रह सकता है कि जब यदि कॉम्पिटिशन होता है तो हम हमारे चीजों को बेहतर से बेहतर रूप में प्रेजेंट करने की सिचुएशन में आते हैं। और इस केस में जब भी इंसान कुछ भी करता है तो वह अपना बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करता है। तो सिंह राशि वालों के लिए यह मूवमेंट भी मैं एक तरह से काफी अच्छा कहलाना सकती हूँ। आपके कॉम्पिटिटर्स में एक चीज ये भी रहेगी कि वो हो सकता है आपके साथ जुड़ के काम करने लग जाए। ये भी आपके लिए खुशी की खबर है कि आपके कॉम्पिटिटर खत्म ही हो जाए, एक ये स्थिति भी मुझे देखने में आ रही है। यदि अब मैं आपकी और आगे बात करूं तो आपको विशेष रूप से सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बाकी सब आपके साथ में अच्छा है। प्रेम विवाह का यदि आप सोच रहे हैं तो आपका प्रेम विवाह हो सकता है। सिंह राशि वालों के प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में यदि कोई विद्यार्थी बैठने की कोशिश कर रहे हैं और उनका इस समय परीक्षा का समय आ रहा है, उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो सिंह राशि वालों के लिए भी एक कॉम्बिनेशन गुरु के प्रस्थान का बहुत अच्छा बन रहा है। आगे बढ़ूंगी। कन्या राशि, जाओ 5th हाउस में हो रहा है उनके, और वहां बैठकर सबसे बड़ी समस्या एक ही आएगी कि जो आपका
कॉलेज के नीचे अगर कोई विद्यार्थी हैं, यानी कि 12th तक के एजुकेशन में थोड़ी सी बाधाएं आपको उत्पन्न होगी, वहाँ आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी होगी। आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, इसलिए ये समय आपके लिए थोड़ा गड़बड़ वाला मामला रहेगा। आपकी एकाग्रता भंग रहेगी, जिसकी वजह से आपके पढ़ने के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आ सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है और अपनी कॉन्सेंट्रेशन लेवल को जबरदस्त रूप से स्ट्रॉन्ग रखना है। शेयर मार्केट में लेकिन फायदा होगा, वहाँ आपको अच्छे बढ़िया बढ़िया लाभ हो जाएंगे, आप उसमें आगे बढ़ जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी कंटिन्यूटी बनेगी। जो अभी कोई कहीं रुक रुक के काम हो रहे थे, काम रुक जाता था, अभी वेट करना पड़ा था, ये प्रपोजल है, ये अप्रूवल है, या फिर कहीं आप खुद ही अपनी जो मनी रिसोर्सेज की वजह से रुके हुए थे, अब वो कार्यों में गति आएगी और आपकी कंटिन्यूटी फिर से बनेगी। बेटरमेंट की तरफ ही रहेंगे आप लोग भी, कन्या राशि वाले भी। आपको एक इंस्टेंट गेन भी मिल सकते हैं, अचानक, जिसको बोलते हैं अचानक से प्राप्ति हो सकती है, अचानक चीज़ों से। नौकरी में, फाइनेंस, एजुकेशन और भी दूसरे इस तरह के जो डिपार्टमेंट है, जिसमें जहां आप बुद्धि का उपयोग होता है, जहां पे शिक्षा का उपयोग होता है, जहां पे फाइनेंस का उपयोग होता है, ऐसी जगहों पे आपकी वृद्धि के मुझे संकेत दिख रहे हैं, यदि आप ऐसी इंडस्ट्री से या ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं। और आध्यात्मिकता की तरफ आपका ध्यान बहुत बढ़ेगा, क्योंकि देवगुरु का जो नवी नवी दृष्टि से जो सीधा संबंध नवे घर से बनेगा, और वहां आपके ऊपर इस चीज का प्रभाव बहुत अच्छा आएगा। चिंतन की जो स्थिति है वो स्ट्रांग होगी, आध्यात्मिकता बढ़ेगी, यात्राएं आपकी हो सकती है और यात्राएं लाभदायक भी रहेगी। पिता के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, बाकी सब चीजें आपके लिए भी काफी अच्छी दिख रही है। यदि मैं आगे बढ़ूंगी, तुला राशि के यदि देखा जाए तो 4th हाउस में हो रहा है शनि। वैसे वहां शश योग बना के रह रहे हैं, लेकिन शनि की ढैया भी है साथ में, तो ये समस्या उनके साथ में थोड़ी सी बनी हुई है कि जब ऐसी स्थिति होती है तो वो थोड़ा ट्राइंग टाइम चल रहा है तुला राशि वालों का, अप्स एंड डाउन्स में, जिसमें अभी सूर्य और जो शुक्र का जो परिवर्तन चल रहा है वो भी नीच स्थिति में ही है। तो वैसे 17 नवंबर तक समस्या बनी हुई, लेकिन उसके बाद आपकी समस्याओं को सुलझाव कहीं ना कहीं मिलेगा। और देवगुरु का जो ट्रांजिट आपके लिए है, ये एक मिला जुला कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। आपको थोड़ी सी मानसिक सुखों में कमी आएगी। आपके जो पैतृक चीजों से जुड़े हुए कार्य हैं, नेटिव जिसको बोल सकते हैं, पिता की तरफ से, बहन की तरफ से, भाई की तरफ से, उन कार्यों में गति जरूर आएगी। वहां आप कर्मशील रहेंगे काफी अच्छी तरीके से। आपका सिस्टमेटिक अप्रोच जो रहेगा, वो अगर यदि आप रखते हैं चीजों में प्लानिंग करके सिस्टम के अकॉर्डिंगली, तो वहां आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस है। इसके साथ साथ आप थोड़े से भूमि के कम जो भी कामकाज करें, उसमें आपको बहुत सफलता देखने के लिए एक बहुत सावधानी पूर्वक अप्रोच रखनी पड़ेगी। कॉशियस रहिए, कोई धोखा आपके साथ हो सकता है तो आप उससे बच के चलिएगा। आपके खर्चों में वृद्धि जो थी अभी तक, वह कम होगी, वहां आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ विदेश के कार्य भी आपके बन जाएंगे। विदेश के कार्य होने से आपकी सफलताओं में काफी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जो कि उन लोगों से जुड़े हुए हैं। सामाजिक तौर पर मान सम्मान में काफी अच्छा आपको एक यश कीर्ति का मुझे समय दिख रहा है। तुला राशि वालों का नाम हो सकता है, समाज में उनकी इज्जत बढ़ सकती है, और ऐसा कोई कार्य उनसे होगा जिससे कि लोग उनको जानने लगेंगे। और इसके साथ साथ आप जो कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के साथ काम करेंगे, तो वहां आपको फायदा दिखेगा, कहीं ना कहीं आपके अच्छे कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपके कर्म क्षेत्र में आपको जो चेंजेस दिखाई देंगे, आपके सामने वो नए आएंगे, नया कार्य भी आप शुरू कर सकते हैं, और नए चेंजेस आपके लिए शुभ फलदायी होंगे। तो तुला राशि वालों के लिए वैसे बहुत समय, दोनों तरह से कह सकती हूँ कि एक अच्छा भी लेकर आ रहा है, और थोड़ी सी हल्की सी परेशानियों का समय भी रहेगा। तैयार रहेगा, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति हैं, वो कभी बुरा नहीं करते, इसलिए आप अपना आराम से बढ़िया आगे बढ़ते चले जाइएगा। वृश्चिक राशि की बात करूंगी। वृश्चिक राशि का जो है ये पराक्रम भाव में हो रहा है, तो सबसे पहले तो भाग्य का सहयोग आपको मिलने लग जाएगा। अभी तक जहां आपका लक काम नहीं कर रहा था, वहां लक आपके साथ आने वाला है। उसके साथ साथ भीतर में अंतरात्मा तक आपका पराक्रम में वृद्धि होगी। ना ही आप सिर्फ सामने से पराक्रमी होंगे, अंतर मन से आप स्ट्रांग होंगे, पराक्रम आप में से झलकेगा। इसके बाद में आप इनिशिएटिव ले। सबसे अच्छी भी चीज है कि अभी तक जो आप पीछे थे, आप अपने बैकफुट पे थे, तो अब आप आगे आइए, इनिशिएटिव लीजिए चीज़ों में। यदि आप प्रेजेंटेशन देते हैं, टीम वर्क में है, यदि आप किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं, तो फटाफट शुरुआत कर दीजिए। ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा और आप आगे सफल हो सकेंगे। आध्यात्मिक चिंता भी काफ़ी अच्छी बढ़ेगी। हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छा समय कह सकती हूँ। यदि आप स्टूडेंट हैं और वृश्चिक राशि के हैं, तो हायर एजुकेशन की जो प्लानिंग करेंगे, उसमें आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी, और एक अच्छी चीज चुनने में भी आएगी, आपका डिसीजन सही रहेगा। गृहस्थ जीवन में शांति आएगी। अभी तक आप थोड़ी जो परेशानी देख रहे हैं राहु केतु के परिवर्तन के बाद, तो अब वहां पे आपको थोड़ी सी समस्याओं में सुधार नजर आएगा, और आप थोड़े से शांत मुद्रा में आएंगे, जो कि आपके लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन फिर भी यात्राएं जो आप करें, उसके लिए मैं आपको सावधान करना चाहूंगी, उसमें आप सावधानी बरतिए। प्रेजेंट सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही सही, वैसे भी आपको थोड़ा सा सावधान पूर्वक रहना चाहिए।
क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हुए लोग, आर्ट एंड फाइनेंस, आर्ट एंड फाइन जो जिसको बोलते हैं, इससे जुड़े हुए लोगों को लिए बहुत अच्छा समय है। उनके कार्यों में इम्प्रूवमेंट के मुझे दिख रहे हैं पूरे चांसेस, और फायदे के चांसेस भी दिख रहे हैं। तो आपके लिए, वृश्चिक राशि के लिए, नौकरी में स्थिरता के भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं। ओवरऑल एक तरह से कर्म क्षेत्र में आपके मुझे एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, चाहे आप व्यापारिक हैं तौर पे देखा जाए या फिर आपकी नौकरी या जॉब के हिसाब से। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय आने वाला है। धनु राशि की बात करूंगी, जहां से देवगुरु अपने प्रस्थान लेंगे और वहां से वो धन को सहेजने की जगह जाएंगी, यानी धन संचय की जगह देवगुरु का आना से एक बहुत ही अच्छी एक आपको इंडिकेशन है। खर्चों से लेकिन आपको बचना होगा, खर्च आपके जबरदस्त होंगे। कुटुंब में थोड़ा सा आप अपनी जो पेस है उसको, स्पेशली मैं फैमिली की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा पेस आप अपना स्लो डाउन रखिएगा, यानी कि जो अपना धीमापन रखेंगे तो कार्य आपके अच्छे होंगे। हाय तौबा मचाने से आपके कार्यों में गड़बड़ होगी। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। आपको पेट या मोटापे से रिलेटेड समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, तो आपको इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना है। आप अपनी किसी भी चीज को लेके प्रोएक्टिव अप्रोच रखेंगे तो वहां आप जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे और फायदे में रहेंगे, यानी कि आप फटाफट कदम बढ़ाते हुए आप करिएगा। कार्यों की बात कर रही हूँ मैं, प्रोएक्टिव अप्रोच, यानी कि पहले से ही तैयार हो जाना और बिल्कुल कमर कस के फट से कार्य में लग जाना, ये आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा आने वाले 13 महीनों में। यदि आप शेयर मार्केट से डील करते हैं, वहां आपको फायदा होने के चांसेस हैं। नौकरी में व्यापार, नौकरी से व्यापार में जाने की चांसेस, आप सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई मिल जाए, कोई आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, ये समय एक अच्छा समय है, आप इस समय को चूज कर सकते हैं, आप आगे बढ़ेंगे, इसमें फायदा होने वाला है। यदि आप सपोर्टिंग टाइम की एक बात करें हुए, जिसको बोलते हैं समय जो है एक सपोर्टिंग होना चाहिए, ये एक ऐसा समय आपके लिए कहलाएगा। फाइनेंशियल बर्डन लेकिन आपके बढ़ जाएंगे, आपके ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारी ऐसी आएगी जिसको आपको संभालना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, और लेकिन आप सक्षम है उसे संभाल लेंगे, ये आपके लिए समझ अच्छी चीज है। विदेश संबंधित कामकाज भी आपके जो भी रुके हुए थे वो बन जाएंगे। तो धनु राशि के लिए भी यह प्रस्थान गुरुदेव का काफी अच्छा एक फलदायी रहेगा। मकर राशि की बात करूंगी, आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी की मुझे इसमें दिख रही है। क्षमता अनुसार चलिए, अपने आप को ओवर एस्टिमेटेड वे में लोगों के सामने प्रेजेंट ना करें, और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट लें, ना कोई कार्य लें। आप अपना सारे रिसोर्सेस, अपने कार्य करने की क्षमता, अपना टीम वर्क, अपने मैन पावर, हर चीज को चेक करके ही आप कोई डिसीजन या कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई काम लीजिएगा। उसके अनुसार चलेंगे तो आपको सफलता 101% मिलेगी। स्थिरता लेकिन आपके जीवन में आएगी। शिक्षा में भी आपको काफी फायदा होने वाला है, शिक्षा के रूप में भी आप काफी अच्छे सफल होने वाले हैं। गृहस्थ जीवन में आपके सुख और मानसिक सुख की शांति आपको प्राप्त होगी। यहाँ आपको गुरुदेव काफी अच्छा स्टेबिलिटी देने वाले हैं। इसके साथ साथ यदि आपका कोई अविवाहित है तो विवाह के कार्य आपके बढ़ जाएंगे, या यदि आपके बच्चों के कार्य रुक रहे थे तो वहां पे भी विवाह के मांगलिक कार्य होने की घर में पूरी संभावना है। संतान प्राप्ति की अगर मैं बात करूं तो संतान प्राप्ति भी आपके लिए काफी अच्छे दृष्टिकोण से मुझे दिख रही है। एक अच्छा सामंजस्य आप देखेंगे अपने समय में संतान के साथ भी, और संतान प्राप्ति के लिए भी योग जो दिख रहे हैं वो काफी स्ट्रांग है। रिलीफ का समय कह सकती हूँ। थोड़ा सा आप अभी तक जो शनि की 7.5 से जूझ रहे हैं, उसमें देवगुरु आके थोड़ा सा आपके लिए एक काफी एक रिलीफ का समय लेकर आएंगे और आप खुश होंगे, थोड़ा सा अपने आप को सेफ पोजीशन पे पाएंगे। व्यापार आपका बेहतर, अच्छा और बेहतर भी चलेगा और बढ़ेगा भी, और पार्टनरशिप के ऑफर भी आपके सामने काफी अच्छे आ सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो देवगुरु मकर राशि के लिए भी बढ़िया ही समय लेकर आ रहे हैं। आगे बढ़ूंगी कुंभ राशि के लिए। खर्च बढ़ेगा, ऋण चुकने का माहौल लेकिन जरूर बढ़ जाएगा। एक चीज अच्छी कि आप अगर यदि पैसा खर्चा करेंगे तो ऋण जो आपने ले रखा है लोन, उसमें आपको रिलीफ मिलने के कहीं ना कहीं कोई चांसेस मिल जाएंगे। छोटी छोटी यात्राएं जो होगी वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे, स्वयं वो आपसे हाथ नमस्ते कर लेंगे, दूर हो जाएंगे। स्थिरता और मानसिक सुख की बढ़ोतरी आपके जीवन में होने वाली है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपके पास में कार्य थे, अब वहां से रोटेशन शुरू होगा। जो कार्य रुके हुए थे वह वापस से मूवमेंट में आ जाएंगे और आप काफी रिलैक्स फील करेंगे। सर्विस इंडस्ट्री में वृद्धि मुझे दिख रही है। यदि आप सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आपके यदि कोई नेटिव प्लेस से आपके कोई कार्य हो रहे हैं, यदि आपके पारिवारिक जो आपका मदर फादर है या फिर आपके भाई बंधु है, बहन है, वहां से आपको कुछ ना कुछ मेरे को कार्यों में वृद्धि दिख रही है, जो भी यदि आप जुड़ के करते हैं। विदेश संबंधी कामकाज भी आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। वहां से भी आपके कनेक्शन जो बने हुए हैं उसमें स्मूथनिंग आएगी और आप फील करेंगे कि मेरे काम होने लग गए हैं, अब थोड़ी सी समस्याएं दूर हुई। तो कुंभ राशि के लिए भी बहुत ही बढ़िया लाभ का समय है और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। आप भी एंजॉय करिए समय को, ठीक रहेगा। मीन राशि की बात करूं, बहुत ही
उत्कृष्ट समय को आप देखने वाले हैं। सर्वांगीण लाभ की अगर यदि बात की जाए तो मीन राशि के जातक 101% इज ड्यूरिंग दिस गोचर, इस गोचर में जो ट्रांजिट हो रहा है इसमें देखेंगे। और उसके पीछे आप एक चीज जरूर है कि ये चीज आपके पास अपने आप आएगी। यदि आप भागेंगे इसके पीछे तो फिर हाथ में आया कुछ भी नहीं, वो वाली स्थिति आ जाएगी। तो आप थोड़ा सा एकाग्रता बढ़ाकर चीजों को अपने आप होने दें तो आप फायदे में रहेंगे। शिक्षा में एकाग्रता बढ़ाएं। आकस्मिक धन लाभ आपके सामने जरूर प्रकट हो सकता है जिससे आप हर्षित रहेंगे और टीम वर्क में फायदा मिलेगा। आप अकेले कोई कार्य करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा थम जाइए। आप यदि 1 से भले 2 और 2 से भले 3 वाली स्थिति में रहेंगे तो आपके कार्य जल्दी भी होंगे और उसमें आपको सफलता भी जल्दी मिल जाएगी। कमीशन संबंधित यदि ब्रोकरेज से संबंधित कार्य कर रहे हैं आप, दलाली जो होती है इसमें आपको सफलता, इस तरह की प्रोफाइल में अगर आप हैं तो आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। आपके कार्य बनेंगे। भूमि भवन संबंधित चीजों में यदि आप दलाली का कार्य कर रहे हैं तो वहां आपके व्यापार में काफी तेजी और अच्छे लाभ होने के पूरे अवसर दिखेंगे। वाणी संबंधित यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, टीचिंग जॉब में है या जहाँ पे आप कम्युनिकेशन का ज़्यादा मेजर आपका रोल है, तो वहाँ आपके कामों में बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर बनेगा और आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी कि आप जम के अच्छा लाभ कमा सकेंगे इन चीज़ों के थ्रू। तो मीन राशि के लिए भी एक बहुत अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है और ये लंबा समय है। हमें इसका बहुत अच्छा टाइम फ़ायदा उठाना चाहिए और सब चीज़ों में हमें इसके जो भी हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएगी तो सभी के लिए अच्छी ही दिख रही है मुझे। ओवरऑल में गुरु जो जा रहे हैं अपने इस स्थान को परिवर्तन कर रहे हैं तो इसका मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ प्रभाव। और अब तो काफ़ी कुछ चेंजेस सिचुएशन जो कि जब गुरु मकर राशि में मार्च एंड में जो 29 मार्च को आए थे, 30 मार्च को सॉरी, और 29 जून को जब वापस से वो मार्गी हुए थे तो ये बीच का समय हमारा काफ़ी पूरा गया था, लॉकडाउन का समय था और लोग इस चीज़ का बहुत काफ़ी डरे हुए हैं कि सेम सिचुएशन हो रही है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये ज़रूर बताऊंगी कि कोई सेम सिचुएशन नहीं है। उस टाइम राहु की दृष्टि गुरु पे थी, केतु के साथ युति थी और ये सारे कॉम्बिनेशन तकलीफदायक थे। लेकिन अब गुरु काफ़ी दूर हो चुके हैं केतु से, यानी कि 60 अंश की दूरी पे है। बहुत मायने रखता है ये। आप ब्रह्मांड में समझ सकते हैं कि इतना 2 घर आगे चले जाना बहुत दूर है। तो समस्याएं अलग है अब और उनकी वो परिस्थिति वो नहीं है, डरने लायक नहीं है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालें। मेरे पास बहुत सारे लोगों के इस तरह के प्रश्न हैं कि इस तरह की युति अभी हुई थी तो इस तरह का लॉकडाउन लगा था। ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारा समय ठीक होने वाला है, ठीक हो रहा है। तो निश्चिंत होकर इस गोचर को एंजॉय कीजिए, अपने लिए अच्छी अच्छी प्लानिंग करिए, खुश रहिए, घर के लिए अच्छा कुछ सोचिए, अपनी प्रगति जहाँ रुक गई है उसके लिए अच्छा कुछ सोचिए, पॉजिटिव रहिए, सब काम हो जाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बम बम भोले। मिलते हैं फिर से नए एक अच्छे से वीडियो में, आपसे तब मुलाकात होगी।